भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी है। तमाम पाकिस्तानियों को फौरी तौर पर इंडिया से निकल जाने का हुक्म दिया गया है। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद मुअत्तल हो चुका है। वाघा बॉर्डर बंद और सफारती अमला महदूद करने का ऐलान किया गया है। मोदी ने एकदम से इतना बड़ा फैसला क्यों किया और अब पाकिस्तान को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इस पर आगे तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिंतास मुआहदा है क्या। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बरसों के मुज़ाकरात के बाद आलमी बैंक की सालसी में सिंतास मुआहदा सितंबर 1960 में अमल में आया था। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले सभी मुआहदों में सिंतास मुआहदा वाहिद मुआहदा था जो कि कामयाब और बाअसर रहा है। ये मुआहदा कई जंगों, इख्तलाफात और झगड़ों के बावजूद 62 बरस से अपनी जगह कायम रहा है। सिंतास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चुनाब को पाकिस्तान के कंट्रोल में दिया गया। उसके तहत इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। इंडिया को इन दरियाओं के बहते हुए पानी से बिजली पैदा करने का हक है, लेकिन उसे पानी जखीरा करने या उसके बहाव को कम करने का हक नहीं है। मशरकी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलज का कंट्रोल इंडिया के हाथ में दिया गया, जो कि पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इंडिया को बेच दिया। इंडिया को इन दरियाओं पर प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का हक हासिल है जिन पर पाकिस्तान एतराज़ नहीं कर सकता। अब आते हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा फैसला और अचानक पाकिस्तान से जंग क्यों छेड़ी है। पहले ये तस्वीर देखें। इनके नाम आसिफ फौजी, सलेमान शाह और अबू तला बताए जा रहे हैं। भारत इन तस्वीर में नजर आने वाले 3 अफराद को हमला आवर बता रहा है और ये सारा ड्रामा मजहब कार्ड के तहत खेला जा रहा है। 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मकाम पर सियाहों पर एक अटैक होता है। इस हमले में इंडियन नेवी के एक अफसर समेत 26 अफराद हलाक हो जाते हैं। इंडिया के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी इस हमले में वजीर आजम मोदी पर कड़ी तनकीद करते हैं। वो सरकार को आईना दिखाते हैं कि भाई आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा फेल्यूर है, ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इसके बाद इंडियन हुकाम फौरी तौर पर 3 मुश्तबा हमले आवरों के खाके जारी करते हैं और उनके नाम मुस्लिम थे तो फौरी तौर पर पाकिस्तान पर मलबा गिरा दिया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में सलामती से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी का इजलास होता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे को मुअत्तल, वाघा बॉर्डर बंद और सफारती अमला महदूद करने समेत मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया जाता है। ये हमारा 7 अक्टूबर है। पहलगाम हमले के बाद इंडियन मीडिया में जंग के नारे, पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज सुनाई देती है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने बयान में इन हमलों का जोरदार और भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से पहलगाम में सियाहों की हलाकत और अटैक पर रद्द अमल सामने आता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान मरने वालों के लवाकिन से ताज़ियत करता है और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करता है। इंडियन वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंच जाते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच जाते हैं और फौरी तौर पर इजलास की सदारत करते हैं और ये बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं। पहलगाम अटैक के फौरी बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पैगाम जारी करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर से इंतहाई परेशान कुन खबर मिली है। अमरीका मजबूती से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंडिया के साथ खड़ा है। भारत पाकिस्तान को सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला कर देता है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही ऐसे ममालिक हैं, जब भी इनकी सिक्योरिटी फेल्यूर पर बात आती है तो ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। अब सिंतास मुआहदा खत्म होने की सूरत में पाकिस्तान में पानी की मजीद शॉर्टेज होगी। इंडिया जानबूझकर नए डैम्स बनाएगा, पानी रोकेगा और सैलाब की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाएगा।